चलिए, स्वदेश प्रेम का जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है उसका पद्यांश 8 देख लीजिए, और यह आखिरी पद्यांश है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि यह 2016, 2014, 2012, 2009 और 2007 में लगातार पूछा गया है। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं। कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष, तृप्ति का अर्थ होता है संतोष। आत्म बलि का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। निष्प्राण का अर्थ होता है प्राण रहित। पुण्य क्षेत्र का अर्थ होता है पवित्र स्थान। अमल का अर्थ होता है निर्मल, और विलसित का अर्थ होता है सुशोभित। तो कवि कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी है। ठीक है ना। अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। यदि लिखा है तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, सच्चे प्रेम के लिए यदि आत्म बलिदान देना पड़े तो भी हमको दे देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना आवश्यक है। ठीक है ना। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, कहा गया है कि अगर मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो आइए जान लेते हैं अलंकार। असम असीम, अमल असीम में अवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यह पद्यांश परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या। इस प्रकार यह पद्यांश 8 समाप्त हो गया।